हम लोग यही सोचते हैं कि हम बाहर में जाएंगे 2-4 हज़ार खाएंगे, फिर 7-8 हज़ार तो घर पे बचेगा। पैर उसी से जल गया। अच्छा, कितने लोग घायल हुए थे? हम लोग 6 आदमी घायल हो गए, 2 लोग एक्सपायर हो गए, 4 लोग है। अच्छा, कंपनी का नाम नहीं जानते हैं। जो ठेकेदार से आप बात किए थे वो ठेकेदार हम लोग से भेंट करने नहीं आया। बाल बच्चे हैं 4 गो, बीवी भी है, उन लोग को तो कुछ चाहिए। साथियों नमस्कार, मैं हूं संतोष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सौलभ हिंदी। साथियों, इस समय मैं जनपद गाजीपुर में हूं और जनपद गाजीपुर के सदर विधानसभा में और सौरी ग्राम सभा में हूं। मैं यहां पर आया हूं, आप लोग देख रहे होंगे हमारे कैमरे के फ्रेम में जो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहे हैं, ये लोग पीड़ित हैं। पदमासी समाज, जिन्हें मुसहर भी कहा जाता है। आज़ादी के इतने साल बाद भी इन लोगों के हालात वही हैं। इन लोगों के पास न रोजगार है न कुछ है। तमाम जो सरकार में वादे और इरादे किए जाते हैं कि हम रोजगार से तमाम गरीबों को जोड़ देंगे, उनको तमाम सुविधाएं दे देंगे, लेकिन आज भी इनके पास कोई काम नहीं है। ये लोग चंद पैसों के लिए यहाँ से बाहर जाते हैं, प्रवासी मजदूर के रूप में दिल्ली, मुंबई तमाम जगहों पर काम करते हैं और उसी से अपना जीवन यापन करते हैं। इनके पास भी परिवार है और यही सपने लेकर गए थे कि अगर ये लोग बाहर जाएंगे और कमाएंगे, पैसे भेजेंगे तो इनका परिवार सुखी से और अच्छे से रहेगा। और ये लोग गए थे तो ठीक, लेकिन वहाँ पर जब काम कर रहे थे और काम करने के बाद एक हादसा होता है। ये लोग कई लोग थे, ग्रुप में ये लोग गए थे और इन लोगों के साथ एक ऐसा दर्दनाक हादसा होता है जिसमें 2 लोग तो अपनी जान गंवा देते हैं, लेकिन जो बचे खुचे लोग हैं आज भी पीड़ित हैं। इनका जो पैर इतना जला हुआ है कि ये लोग चलने में असमर्थ है। देख लीजिए, पैरों पर अभी भी पट्टी बांधी हुई है और महीनों बीत गए। जब मुझे पता चला कि ऐसी हालात में ये लोग हैं, कुछ लोग आए हुए हैं और 2 लोग एक्सपायर कर चुके हैं, तो मुझे रहा नहीं गया। मैं पहुंचा हूं यहाँ पर, इनसे जानने का प्रयास करूंगा कि ये लोग कहाँ गए थे, कौन से कंपनी में गए थे और क्या हुआ है इनके साथ। पहले तो अपना नाम बता दीजिए, क्या नाम है आपका? रंजित कुमार। आपका? पिंटू। आपका भैया? लालमन। अच्छा, कितने लोग यहाँ से गए थे आप लोग और कहाँ गए थे? हम लोग यहाँ से 6 आदमी गए थे। कहाँ पे? हम लोग महाराष्ट्र गए थे, बम्बई। अच्छा, हाँ, क्या करने गए थे? टायर कंपनी में गए थे। टायर कंपनी में क्या करने? टायर में जो तेल निकलता है उसमें। मतलब वो कंपनी थी, उसमें काम करने के लिए? हाँ, काम करने के लिए गए थे। अच्छा, तो किसी के थ्रू गए होंगे आप लोग? ये राकेश के माध्यम से गए थे। राकेश हम लोग को लिया गया था। अच्छा, तो राकेश से आप लोगों से कैसे जान पहचान? जात का दुसाध है वो राकेश, हम्म, अब पहाड़पुर का रहने वाला है, सैदात के बगल में का। अच्छा, वही लिया गए थे। अच्छा, सैलरी भी बोले थे 14,000 देंगे। अच्छा। कितना दिन काम किए वहाँ पे? हम लोग गए थे यहाँ 1 तारीख को वहाँ उतरे, 2 तारीख को काम पर लग गए, 8 तारीख को ब्लास्ट हो गए। 8 तारीख को क्या ब्लास्ट हो गया? वही जो हम लोग मशीन खोल रहे थे, अच्छा, उसमें से गैस मार दिया, हम लोग को लग गया है। अच्छा, तो ये पूरा पैर उसी से जल गया? हाँ, पूरा पैर उसी से जल गया। अच्छा, कितने लोग घायल हुए थे? हम लोग 6 आदमी घायल हो गए, 2 लोग एक्सपायर हो गए, 4 लोग है। अच्छा, 6 लोग जो गए थे उसमें से सभी लोग जो घायल हो गए, सभी लोग वहीं पे थे? हाँ, सभी लोग हम लोग उसी जगह थे। और उसमें से 2 लोग एक्सपायर भी हो गए? हाँ, 2 लोग एक्सपायर हो गए। अच्छा, तो वहीं पे हो गए थे कि यहाँ पे आके? एक लोग को वहीं पर हो गया था, हॉस्पिटल में 2 दिन जिया। फिर एक बच्चा को विशाल नाम का था, वो घर पे आया, यहाँ पे एक्सपायर हो गया। कंपनी का क्या नाम? कंपनी का नाम नहीं जानते हैं। कंपनी का नाम नहीं जानते? हम लोग को मालूम नहीं अभी। कौन वहाँ पे कंपनी का मालिक, उसका नाम जानते हैं? हाँ, धीरज। धीरज नाम? धीरज, वो वहीं का रहने वाला? वहीं कराने वाले हैं। अच्छा, तो कंपनी का कोई नाम ही नहीं है? कंपनी का नाम नहीं जानते भैया। अच्छा, देख लीजिए ये लोग। अच्छा, पढ़ाई लिखाई कुछ किए हैं आप? पढ़ाई लिखाई वही पहले का 3-4 ले पढ़े हैं बस, थोड़ा बहुत। अच्छा, सोच लीजिए कि ये लोग जिस कंपनी में काम करते थे उस कंपनी का नाम तक इन लोगों को पता नहीं है कि कौन से कंपनी में काम कर रहे। बस इतना पता है इन लोगों को कि वो टायर कंपनी था। कंपनी का नाम तो इसलिए हम लोग जानते हैं, लेकिन कुछ नहीं लिखा। कुछ नहीं लिखा था। अच्छा, कंपनी पे बोर्ड लगा रहता तब ना हम जानते हैं। बस ये लोगों को पता है कि टायर कंपनी में ये लोग काम करने के लिए गए थे और कोई मशीन खोल रहे थे। इसके बाद वहाँ से गैस लीक होता है और ये लोग जल जाते हैं, जिसमें से 6 लोग रहते हैं। 6 लोग में से 2 लोग जो है आज इस दुनिया में नहीं है। वहाँ पर कितने दिन तक आप लोगों का इलाज किया कंपनी ने? वहाँ पर हम लोग को 12-13 दिन इलाज किया। 12-13 दिन?
तो फिर आप लोग वहां से खुद चले आए कि वहां से भेजा गया आप लोगों को? वही भेजे गए हैं हम लोग को। वो भेजे? वही भेजे। तो अभी मैं बात किया जो आपको लेके गए थे ठेकेदार साहब से, तो वो तो कह रहे थे कि वो लोग जिद कर रहे थे कि नहीं हमको भेज दीजिए। जो ठेकेदार से आप बात किए थे वो ठेकेदार हम लोग से भेंट करने नहीं आया। अच्छा, भेंट करने नहीं है? नहीं। कि वो लोग कैसे है कैसे नहीं है। अच्छा, तो फिर मतलब 8-10 दिन तक आप लोगों का इलाज हुआ वहाँ? हाँ, हम लोग को जो आरा के एक काका थे वो विश्वकर्मा, वही हम लोग को देखभाल किया था। अच्छा, हाँ। तो अब इलाज करने के बाद आप लोगों को वहाँ से भेज दिया गया कि आप लोग खुद कहें कि नहीं हमको जाना? नहीं, वही लोग भेजे थे, हम लोग तब आए थे, नहीं तो हम लोग वही हॉस्पिटल में नहीं रहते, पूरा पाँव ठीक हो जाते थे आते। हाँ। यहाँ आए हुए कितना दिन हो गया? अरे हम लोग को समझ लीजिए कि 26 तारीख न है नहीं जा, 24 तारीख को हम लोग के यहाँ आए हुए। पिछले महीने नवंबर में 24 नवंबर को आप लोग आए हैं? हाँ, आए हैं। और आज हमको लग रहा है कि 14-15 तारीख हो गया है। तो आज हाँ, आज जो है 14 तारीख हो गया है और ये लोग 24 नवंबर को ये लोग यहाँ पर आए हैं। अच्छा, यहाँ पर आने के बाद 2 लोगों की मतलब मौत हो गई कि वहीं पे हो गई? एक जाने के यहाँ पे आने के बाद मौत हुआ है और एक लोग का वहीं पे हो गया उसी समय 12 तारीख को। 2 दिन के बाद? 2 दिन। अच्छा, वो ज़्यादा जल गए थे वो लोग? ज़्यादा जल गए थे, पूरा चमड़ी उमड़ी छोड़ दिया था पूरा एकदम। तो मतलब यहाँ पे आप लोगों को काम उम नहीं मिला? आप लोग 13-14 हज़ार के लिए चले गए? अब क्या करे भैया, पेट के खातिर जाना ही पड़ेगा ना, घर पे तो है नहीं। घर पे मजदूरी करते हैं, 100-200 मिलता है, तेल नून में ख़त्म हो जाता है। हम लोग यही सोचते हैं कि बाहर में जाएंगे, 2-4 हज़ार खाएंगे, फिर 7-8 हज़ार तो घर पे बचेगा। बाल बच्चे हैं 4 गो, बीवी भी है, उन लोग को तो कुछ चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि आपके गांव में जो प्रधान में नरेगा वरेगा चलता है उसमें आप लोगों को काम उम नहीं मिला? बात सही है, जो नरेगा हो रहा है हम लोग के गांव में, तो नरेगा वाला काम यही 1-1.5 महीना चलेगा, फिर तो उसके बाद तो घर पर बैठना ही पड़ेगा। तो कहीं जाकर अपना कमाएंगे तभी तो पेट भरेगा। देख लीजिए, यही स्थिति है। नरेगा में भी काम करेंगे तो कितना मिल जाएगा और कब तक काम चलेगा? उसमें जितना दिन काम चलेगा उतना दिन तक चलेगा। नरेगा तो बस कागजों में चलता है, बाकी तो मशीनें काम करती हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि अभी नहर की सफाइयाँ हो रही हैं, बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं, वो सफाई चल रही है। और अगर वो चाहते लोग तो नरेगा के थ्रू उसको किया जा सकता था। और जो गरीब हैं, जो मनरेगा में काम करते हैं, उनको जो है काम दिया जा सकता है, उनको पैसा मिलता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अभी जो बड़ी बड़ी मशीनें काम करती हैं, इन लोगों का काम ही खत्म। और इन लोगों की मजबूरी है, अगर कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? अच्छा, ये बताइए कि तमाम जो है आप लोग के अगल बगल जो है जनप्रतिनिधि होंगे, नेता होंगे, ये लोग सुने तो कोई आया आप लोगों के साथ? नहीं आया हम लोग के पास। हम लोग के पास कोई नहीं आया। अच्छा, आपके बगल के जो एक्सपायर हो गए उनसे भी नहीं मिलने आया कि कोई? नहीं, कोई नहीं आया? कोई नहीं। अच्छा, यहाँ भी नहीं मिले, कहाँ है इन लोगों ने? कोई नहीं आया था। नेता नगाड़ी कोई नहीं आया था यहाँ पर कि चलो एक बच्चा एक्सपायर हो गया उसके द्वार पर चलें, कोई नहीं आया था। देख लीजिए, कोई नहीं आया, कोई जनप्रतिनिधि नहीं आया। यहाँ के अगर मैं बात करूँ तो इस समय वर्तमान जो गाजीपुर सदर के जो वर्तमान विधायक हैं जय किशन साहू जी हैं, जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, बड़े अच्छे विधायक हैं। लेकिन हालांकि यहाँ के जो तमाम उनके यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधि होंगे, जो यहाँ के लोग होंगे, उन लोगों ने क्या इन लोगों के बारे में बताया नहीं कि वो नहीं आए। और सबसे बड़ी बात कि जो यहाँ की जो राज्यसभा सांसद हैं वो संगीता बलवंत जी, उनको देखा जाता है कि तमाम लोगों को पैसे वगैरह देती हैं जो गरीब होते हैं जो इलाज के लिए। तो इन लोगों को भी इलाज की ज़रूरत है और इलाज के लिए इनको भी पैसे की ज़रूरत है। तो हम चाहेंगे कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो किसी पार्टी के हों, आज इनको ज़रूरत है तो इनके ज़रूरत के साथ उनको खड़ा होना चाहिए। अब एक यही बगल में जो है एक्सपायर हो गए, वो भी इनके साथ में गए हुए थे, लेकिन उनसे भी मिलने कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। हाँ। आपके अगल बगल तमाम नेता होंगे, जब चुनाव आता है तो आते होंगे वोट मांगने के लिए आते। अच्छा, जब चुनाव आता है तो घर पे आते हैं लोग वोट मांगने? जब चुनाव आता है तो वो लोग घर पे आते हैं वोट मांगने के लिए। और जब वोट खत्म हो जाता है तो कोई नहीं झांकने आया। एक बच्चा एक्सपायर हो गया, कम से कम द्वार पर तो आना चाहिए। कोई नहीं आया है। वोट के समय तो आते हैं आप लोग, पैर भी पकड़ लेते हैं? हाँ, वो समय आते हैं। लेकिन अब कोई घटना ही होता है तो नहीं आते हैं। देख लीजिए। अच्छा, वहाँ से जब आप लोग आए थे तो वहाँ पे जो कोई कागज वगैरह साइन वगैरह करके आए थे?
हम लोग से एक आदमी आया था, वो सिविल ड्रेस में था, पुलिस वाला थे कि कई कौन था। हम लोग से आया, साइन वाइन अपना करवाया। हम लोग पूछा कि ये कैसा साइन हो रहा है, तो वो बोला कि तुम लोग को टिकट बन रहा है। तो हम लोग बोले कि चलो भाई, हम लोग को टिकट अगर बन रहा है तो 10 दिन 15 दिन पहले बनता है टिकट रिजर्वेशन का। तो हम लोग को क्या मालूम है कि 2 दिन के बाद ये हम लोग को उसमें से अथू कर देगा, भगा देगा हॉस्पिटल से। अच्छा, तो जबरदस्ती वहाँ से भगा दिया गया आप लोग की? जबरदस्ती नहीं, वो आया बोला कि तुम लोग को जाना है घर। तो हम लोग बोले कि चलो भैया, हम लोग इसमें क्या करेंगे, न पैसा है न कुछ है, हम लोग क्या खाएंगे क्या पिएंगे, घर द्वार है नहीं कि हम लोग वहाँ पर रहेंगे। हाँ, बस ट्रेन में बैठा दिया गया, आप लोग चले गए? बस हैं? पिकअप लाया, पिकअप में हम लोग को बैठाया, हाँ। बस उसके बाद में ट्रेन धरा दिया, चले आए हम लोग घर। अच्छा, पिकअप में बैठा है? हाँ पिकअप, पिकअप जिसमें सामान मान लो। हाँ हाँ अच्छा, उसी में। देख लीजिए भैया, ये हालात हैं। ये गरीब और मजदूर हैं, तो इनकी कोई इज्जत नहीं है। इनको पिकअप में सामान की तरह लाद दिया गया और इसके बाद स्टेशन पर पहुंचा दिया गया, बिठा दिया गया और ये लोगों को घर भेज दिया गया। और ये लोग पेपर वगैरह भी साइन करके आए हैं, तो उससे कुछ होगा भी नहीं, कंपनी पे कुछ होगा भी नहीं, क्योंकि इन लोगों ने तो अपनी मर्जी से साइन कर दिया, चले आए यहाँ पर। लेकिन अब जिम्मेदारी उनकी है, जो यहाँ के तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं, कम से कम जो है इन लोगों का अच्छे से इलाज हो जाए। गरीब हैं ये लोग, परिवार वाले हैं, बाल बच्चे हैं, इनको बाल बच्चों को भी देखना है। अब तो ये किसी भी काम के नहीं दिख रहे हैं। अभी लोग करीब महीनों हो गया अभी इसी तरीके से हैं, लंगड़ा लंगड़ा कर चल रहे हैं, किसी तरीके से अपना बस काम क्रिया थोड़ा बहुत कर लेते हैं। लेकिन जो है अभी किसी काम के लायक अभी लोग ये लोग हैं नहीं। लेकिन संकट इस बात का है कि अभी लोगों को परिवार कैसे चलेगा, सबसे बड़ी बात यह है। हाँ, अब कैसे चलता है आप लोगों का परिवार? अब क्या बताएं, किसी तरह चलाना है। अब किसी तरह परिवार चलाना है। अब हम लोग काम धंधा नहीं कर पाएंगे, गरीब जात हैं। कितने बच्चे हैं? हमारे 4 बच्चे हैं। अच्छा, छोटे हैं? छोटे हैं अभी। आप? हमारे भी 4 हैं बच्चे, अच्छा, सब छोटे हैं अभी। आप ही की कमाई से घर का खर्च चलता था? हाँ हाँ। तो अब कैसे चल रहा है घर? अब कैसे चल रहा है, अपन उसी तरह चावल उसी तरह बना के खाते हैं, चटनी सटनी पीस कर। हाँ, जब काम नहीं करेंगे तो कहाँ से खाएंगे? देख लीजिए, ये स्थिति है। और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके उन तमाम जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाइएगा जो गाजीपुर जनपद के हैं, जो तमाम जो लोग कहते हैं कि हम गरीबों के साथ हैं, हम उन लोगों के साथ हैं और उनका विकास चाहते हैं और उनके साथ हैं। उनके इलाज के लिए पैसे चाहिए अब इन लोगों को, तो कम से कम इनके साथ खड़े हों। तमाम जो जनप्रतिनिधि होंगे उन तक जरूर पहुंचाइएगा गाजीपुर के, क्योंकि गाजीपुर सदर के जो जय किशन साहू जी हैं, वो इस समय वर्तमान विधायक हैं, वर्तमान सांसद हैं गाजीपुर जनपद के, वो अफजाल अंसारी जी हैं। उन्हें कहा जाता है कि गरीबों के मसीहा हैं। लेकिन आज जो है इन गरीबों पर आफत आन पड़ी है, तो कम से कम आप आइए और इनकी मदद जरूर करिए, या तो किसी से मदद इन तक पहुँचाइए, क्योंकि ये लोग पीड़ित हैं। हमें भी जब पता चला तो मैं आया यहाँ पर, और यहाँ पर मैं सोचा कि दिखा दूंगा, हो सकता है कि कोई जो है संज्ञान में लेके इनको कम से कम इलाज ही करवा देगा। तो कम से कम इसको उन तक जरूर पहुँचाइएगा। बहुत गरीब लोग हैं और जानते हैं ये लोग वनवासी समाज से आते हैं और किस प्रकार ये लोग जीवन यापन करते हैं, आप लोग सब लोग जानते हैं, वो किसी से छुपा नहीं है। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।